11 अप्रैल को सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रखे हैं। इस बार ऋषिकेश में चुनावी जनसभा होगी और प्रधानमंत्री की सभा से पहले सभा स्थल पर आज भूमि पूजन हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और रैली के लिए संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार रैली प्रभारी बनाए गए हैं। तो 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आज भूमि पूजन हुआ। सीएम धामी भूमि पूजन के दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आदित्य कोठारी को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, रैली के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो पूरी तरीके से जोरों शोरों से तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। इन चुनावों के दौरान प्रचार में दूसरी बार पहुंच रहे हैं उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऋषिकेश में एक लंबे वक्त के बाद इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी जनसभा होने जा रही है। आज पीएम मोदी की आईडीपीएल मैदान में ये रखी गई है जनसभा, जहां पूरा कार्यक्रम होगा। पीएम की जनसभा से पहले आज भूमि पूजन हुआ है। तो आईडीपीएल मैदान में भूमि पूजन हुआ है। 11 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने भूमि पूजन किया है। रैली के लिए संयोजक और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आदित्य कोठारी को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। और प्रधानमंत्री चूंकि आएंगे, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं, जो अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड में दूसरी बार आने जा रहे हैं। इन चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता उन्हें सुनने के लिए काफी उत्साहित उस दिन भी दिखाई देगी, जैसा कि पहली रैली के दौरान हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना आप सबके माध्यम से आज भूमि पूजन यहाँ पर हो गया है। और उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है। उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब नाम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया है, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोग करेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार आपने किया था सुबह से लेकर शाम तक, वही अब दोबारा देखने को मिल रहा है। तो क्या मामला देखने को मिल रहा है 5 सीटों पर आपको? 5 सीटों पर कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लोगों में जोश है और इस बार का चुनाव लोग स्वयं अपने हाथ में ले लिया लोगों ने। और दलों से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 लोकसभा की सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी उत्तराखंड कांग्रेस में होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कुछ और नेता जो मिलने जा रहे हैं जी, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक, विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। और चलिए सीधा रुख करते हैं। दीपांकर भट्ट ऋषिकेश से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपांकर, लगातार प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले तैयारी चल रही है। आज भूमि पूजन भी हुआ है, सीएम धामी खुद मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात कि प्रभारी तय कर दिए गए हैं, संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई कमी प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले इस कार्यक्रम में न रहे। क्योंकि 2014 के बाद से लेकर अभी तक कोई भी बड़ी रैली, चुनावी रैली प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में खास तौर पे नहीं किया। आईडीपीएल एक बड़ा इलाका यहां पर, जहां पर बड़े ग्राउंड्स हैं और इसी ग्राउंड में अभी भूमि पूजन किया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री यहां से रवाना होने वाले हैं, उनकी 2-3 जनसभाएं और हैं। मेरे साथ इस रैली के इंचार्ज कुलदीप कुमार है। सर, भूमि पूजन हो चुका, बड़ा ग्राउंड है, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, कम से कम 1.25 लाख लोग यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने आएंगे और ऋषिकेश के अंदर ये चुनावी रैली होने जा रही है। इसके आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं और मुख्य रूप से जो हमारी लोकसभा हरिद्वार है,
इसको हमने इसमें फोकस किया है। कुछ विधानसभाएं हमारी पौड़ी की हैं, कुछ विधानसभाएं हमारी टिहरी लोकसभा की हैं। तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, आम आदमी में बहुत उत्साह है। मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। क्या अभी तक जो कार्यक्रम तय हुआ, कब 11 तारीख कितने बजे? 11 तारीख को सुबह 10 बजे हमें समय मिला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, हमें लगता है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। कुमाऊं में एक रैली रुद्रपुर में हो चुकी है, अब आपको लगता है इसके बाद भी कोई रैली हो लगता है कि कोई रैली यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की होगी, ये तो केंद्र तय करेगा, अपना पीएमओ तय करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रैली होने जा रही है, ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। ये एक बार आपको दिखा भी दूं, ये ग्राउंड जो आईडीपीएल का ग्राउंड है, इस ग्राउंड को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और 1 लाख 1.25 लाख का दावा यहाँ पर है। ये मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं बागेश्वर, चौबट्टा खाल और फिर शाम में डोईवाला में उनकी एक जनसभा। इस ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है तो रुद्रपुर को, और गढ़वाल में बीजेपी पहले ही एज लेके बहुत आगे। हरिद्वार जिस तरीके से फोकस है 5 विधायक कांग्रेस के, तो कांग्रेस को और भूमि पूजन के साथ ये शुरुआत यहाँ पर बीजेपी ने की है कि 11 तारीख 10 बजे जो रैली होगी वो। अपने विस्तार से जानकारी दी, तस्वीरें भी आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी है और आज चुनाव प्रचार पौड़ी के चौबट्टा खाल में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करके किया जाएगा और पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए वोट की अपील की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी डोईवाला में जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर धामी बागेश्वर के रीमा क्षेत्र में जनसभा की जाएगी। कांग्रेस में सीनियर नेताओं की कोई इज्जत नहीं होती है, ये कहना है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल की वजह से पार्टी ऑफिस में रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस दौरान अध्यक्ष महेंद्र वोटिंग के लिए एक दिन पहले तक बीजेपी में दूसरे दलों के बड़े नेता ज्वाइन करेंगे और वोटिंग के लिए बीजेपी को ही वोट करेंगे। धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर जानकारी, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश महसूस करता हूं कि आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जितने झटके लगे हैं उससे उभर हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को ठहराया जा रहा है। देखिए, का हाथ का साथ छोड़ चुका है। 5 दशक तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहने को खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया है। उत्तराखंड के पहले सीएम रहे नित्य स्वामी को हरा भर भर कर कोसते नजर आए, तो वही दोपहर में जैसे ही बीजेपी। मैंने देखा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में जिन लोगों को कांग्रेस ने कब से कुछ नेताओं को तो ब्लॉक प्रमुख से बना के और केंद्र तक हर वो पद दिया, जबकि वो बहुत चुनाव भी हारे। सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ के सारे पद उनको दिए, लेकिन आज उनका दृष्टिकोण क्या है? सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़, पुरोला से पूर्व विधायक रहे मालचंद, पौड़ी से चुनाव लड़ चुके मनीष खडूरी, पूर्व विधायक रहे शैलेंद्र रावत समेत कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं और सभी ने नेतृत्व पर ही सवाल उठाए। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब मुझको तो हंसी आ रही उनकी बात में, जितना सम्मान उनको देहरादून जैसे संयुक्त जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के वक्त का अध्यक्ष बनाया, क्या नहीं दिया पार्टी ने? क्या सम्मान में कमी रहेगी? वैसे 2014 में कांग्रेस मुक्त इस तरह से कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी छोड़ रहे उसके बाद साकार होता दिख रहा है। के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। गढ़वाल संसदीय सीट ने रविवार को मलेथा, कीर्तिनगर, डांग चौरा, बरियाड़ अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़वाल से गहरा लगाव रहा है और ये उनके पीएम बनने से पहले लिए है। ये चुनाव विकसित गढ़वाल के लिए है। सब लोग जितने लोग यहाँ पर हैं सबको पता है कि 19 तारीख को मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का होता है। आप सब लोग बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी प्रबुद्धजन हैं। आप सब प्रबुद्धजनों से मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास के लिए, देश के विकास के सवाल को लोगों को जाना है, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए, मोदी जी को वोट डालिए।
कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने रोड शो किया और हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हरीश रावत ने कांग्रेस से बीजेपी में गए दिनेश अग्रवाल पर भी चुटकी ली और कहा कि कुछ को उनकी मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, उनकी मजबूरियां उन्हें मुबारक। ये जनमानस का आम धारणा है, मन ही बेवफा नहीं होता, तो उनकी मजबूरियां उनको मुबारक हों। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रचार तेज हो गया है। वहीं आज धर्मपुर में कांग्रेस ऑफिस का उद्घाटन होगा, जिसमें वीरेंद्र रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहेंगे। वहीं हरीश रावत एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वीरेंद्र रावत के लिए वोट की अपील भी उनकी ओर से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हर 5 सालों के बाद आने वाले चुनाव में हारने और जीतने वाले नेताओं को याद रखा जाता है, लेकिन इन चुनाव दिवंगत नेता रामविलास पासवान को चुनाव लड़ाने वाले कार्यकर्ताओं की देखिए। हरिद्वार लोकसभा सीट पर साल 1987 में उपचुनाव बिहार के हाजीपुर से हरिद्वार पहुंचे थे। साथ ही अपने साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की फौज भी लाए थे। पासवान तो चुनाव नहीं जीत सके और बिहार वापस लौट गए, लेकिन उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए बिहार से हरिद्वार आए कार्यकर्ता हरिद्वार में ही बस गए और हरिद्वार लोकसभा आज बड़ी वोटर है। आपसे चुनाव लड़े थे बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान। उसी समय हम लोग एज ए प्रचार के आए थे। कम से कम % लोग यहाँ जो रह गए, बाकी 20% जो बचे वो अपना बिहार ही चले गए। 1987 में हरिद्वार लोकसभा सीट से तत्कालीन सांसद सुंदर लाल का निधन हो गया था, इसीलिए उपचुनाव कराया गया था। उपचुनाव कई मामलों में खास था। इस चुनाव में एक तरफ बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान और दूसरी तरफ प्रमुख मायावती देखना पड़ा और कांग्रेस के राम सिंह की जीत हुई थी। वो चुनाव जब ये प्रचार की दृष्टि से हरिद्वार आए थे, तो माना जाता है कि कुछ लोग उस समय जो चुनाव प्रचार की दृष्टि से राम साथ आए थे। के बीच कहावत प्रचलित है, जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ दिया घर बार। 1987 में बिहार से पासवान समर्थकों की कहानी भी इससे मिलती जुलती नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। श्रीनगर विधानसभा और आसपास के क्षेत्र में अब स्थानीय जनता कांग्रेस के विरोध में आ गई है। स्थानीय जनता ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि सीडीएस बिपिन रावत का अपमान करने वाली कांग्रेस का क्षेत्र में घूमना प्रतिबंधित है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि बिपिन रावत का अपमान पूरे उत्तराखंड का अपमान है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी और गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रमुखता से आलोचना कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बनी, बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति लगाया। कहना है कि युवा करना कहां से कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को सक्रिय हुए अब रुक। बीजेपी को लगता है अग्निवीर के बहाने कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है। युवाओं को बलि का बकरा बनाकर राज जा रही है। किया जा चुका है कि योजना में सुधार की गुंजाइश होगी तो उसे किया जाएगा। परिणाम आएंगे, वो परिणाम हमारे सम्मुख होंगे और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से उत्तराखंड के युवा शक्ति गुमराह करने का जो काम। अग्निवीर स्कीम पर राजनीति की बात कहना बेमानी है। देश की फौज की मजबूती अगर खराब हो रही तो उसको उसके लिए लड़ना और देश की सीमाओं से बचाने के लिए कर रहे हैं तो राजनीति दिखाई दे रही है, तो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं अग्निवीर योजना कैंसिल हो। मेरे उत्तराखंड के लिए तो कोड है। अग्निवीर स्कीम पर लोगों की नाराजगी सैनिक वोट बैंक को खिसका सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अग्निवीर को सत्तारूढ़ दल सीरियसली और बीजेपी उनियाल की रिपोर्ट।
जिले के 6 बुजुर्गों और 1637 बुजुर्गों को घर पर ही वोट, तो लिस्ट बना ली गई है। जो बुजुर्ग वोटर्स हैं इस बार चुनाव, दिव्यांग और बुजुर्ग घर पर ही वोट कर पाएंगे। इस बार चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्था की जाएगी और जो भी टीम जा रही है वो घर घर पे जाके मतदान करेगी। इसके लिए पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं। हर टीम के साथ सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। ज़्यादातर टीमों को हमने प्रस्थान करा दिया है और जो भी टीम जा रही है वो घर घर पे जाके मतदान, इसके लिए पूरे। चमोली जिले में भी होम वोटिंग के लिए 55 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 3 विधानसभाओं में घर घर बजाय 59 बुजुर्ग वोटर हैं। 10 अप्रैल को सभी जगह पर वोटिंग होगी। चक्राता विधानसभा के 12 गांव में सड़कें बदहाल हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। चुनाव बहिष्कार इलेक्शन के बाद सड़क ठीक करने का आश्वासन दिया। बीजेपी नेता ने लोगों से कहा कि डामरीकरण की मंजूरी मिल गई है, आचार संहिता खत्म, काम होगा कि वो में अस्वस्थ हमें इन्होंने दिया है और इन्होंने यहाँ मीटिंग में बैठकर हमें आश्वस्त किया है कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है और तुम्हारी सड़क स्वीकृत है। लेकिन अब जब हमारे पास ठोस सबूत मिल चुका है, ये रोड की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धाम जी से ये स्वीकृति हो चुकी है, तो हो सकता है कि हम दोबारा इस 2 खतों की मीटिंग बैठ के हम इसका समागम चुनाव समर्थन। रुड़की के मंगलौर में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। यहाँ सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का खास महत्व होता है। धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु पैड़ी पर आस्था की डुबकी जुटनी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 16 जोन और अलर्ट प्लान लागू किया गया है। साथ ही शहर में भारी गाड़ियों के आने पर रोक लगाई गई है। संख्या में जहाँ तक लगभग बोले तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ अपने पितृजनों को पिंडदान, तर्पण, जलदान, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे सनातनी हैं और सनातनी धर्म में, अपने हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए सारे लोग लगाते हैं। बट वृक्ष की कामनाएं पूर्ण के लिए इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उनकी सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्नान करने से इच्छा स्नान करती है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।